हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के 10th चैप्टर जिसका नेम है सर्कल्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में आप नया क्या पढ़ने वाले हो, उससे पहले जो प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपने स्टडी किए हुए हैं उनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो पहले है हमारे पास टर्म रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, यहाँ पर देखो, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर को जब आप इस तरह से सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनाते हो उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है जी। सो ये हो गया सेंटर O। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नेम P है, तो OP क्या है, OP इज रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर होता है रेडियस का डबल। सो सेंटर से पास होता हुआ इस तरह से अगर कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर इसको नेम दे दो Q, इसको नेम दे दो M। सो QM क्या है, डायामीटर। सो सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई दो पॉइंट्स ले लिए आपने, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, उनके थ्रू लाइन सेगमेंट आपने ऐसे बनाना है कि वो सेंटर से पास हो। ठीक है। सो ये बन गया डायामीटर। डायामीटर होता है रेडियस का डबल। सो डायामीटर को अगर आप D से डिनोट करते हो, रेडियस को R से डिनोट करते हो, सो D इज इक्वल टू 2R। ठीक है। नेक्स्ट हम कॉर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट P है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये एक और पॉइंट है Q। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बनेगी, दिस इज अ कॉर्ड। PQ क्या है, यहाँ पर कॉर्ड है। ओके, सो कॉर्ड के केस में क्या होता है कि कॉर्ड को जरूरी नहीं होता कि वो सेंटर से पास हो। ये वाला लाइन सेगमेंट कहीं पर भी हो सकता है। बस आपने करना क्या है कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई आपने दो पॉइंट्स लेने हैं, उनको मिला देंगे आप, एंड वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज अ कॉर्ड। जो कॉर्ड है वो सेंटर से भी पास हो सकती है, वो फिर स्पेशल केस हो जाता है। यहाँ पर देखो QM, ये भी एक कॉर्ड है बट ये सेंटर से पास होके जा रही है। सो ये क्या है, दिस इज अ डायामीटर। सो एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो डायामीटर होता है वो एक सर्कल की सबसे बड़ी वाली कॉर्ड होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है। कॉर्ड के केस में जरूरी नहीं होता कि उसको सेंटर से पास होके जाना है। यहाँ पर देखो, P को Q से ज्वाइन कर दिया, दिस इज अ कॉर्ड। P को आपने M से ज्वाइन कर दिया, दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हो, यहाँ पर अगर आप M को इससे ज्वाइन कर दोगे ये भी कॉर्ड बन जाएगी, P को इससे ज्वाइन कर दोगे ये भी कॉर्ड बन जाएगी, Q को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे ये भी एक कॉर्ड बन जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क की। अगर आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर इस तरह से कोई दो पॉइंट्स ले लेते हो P Q, तो इनके बीच का ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है ना सर्कमफ्रेंस का, दिस इज कॉल्ड आर्क। ओके, सो ये छोटे वाला पोर्शन हो गया कर्व्ड, एंड इधर ये बड़े वाला पोर्शन है कर्व्ड। ये दोनों ही आर्क्स हैं। ठीक है। छोटी वाली को बोलते हैं माइनर आर्क, एंड ये जो बड़े वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं मेजर आर्क। ठीक है, क्योंकि आर्क्स ये दोनों ही है, ये छोटी वाली आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है। सो दिस इज माइनर आर्क, दिस इज मेजर आर्क। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। अब सेगमेंट कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास इस तरह से एक कॉर्ड है तो इस कॉर्ड ने क्या किया, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। राइट, तो इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। ये छोटा सेगमेंट बन गया, ये बड़ा सेगमेंट बन गया। सो छोटे सेगमेंट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड ये जो बड़े वाला पोर्शन बना है इसको बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है। सो एक कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। पॉइंट्स को नेम दे दो PQ। सो PQ आपके पास एक कॉर्ड है, इसने सर्कल को दो सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर की। अब सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बनाने के लिए आप इस तरह से दो रेडियस बना लो। सो इस पॉइंट को नेम दे दो P, इस पॉइंट को नेम दे दो Q। अब इन दोनों रेडियस ने क्या किया है, इस सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, एक ये वाला पोर्शन बन गया एंड एक ये वाला पोर्शन बन गया। राइट, एंड ये जो सेंटर है, सेंटर को नेम दे दो O। नाउ यहाँ पर आपके पास दो सेक्टर्स बन गए। ये छोटे वाला सेक्टर जो बना है, दिस इज माइनर सेक्टर, एंड ये जो बड़े वाला पोर्शन बना है, दिस इज मेजर सेक्टर। ओके, सो सेगमेंट बनता है जब हम सर्कल को कॉर्ड से डिवाइड करते हैं, कॉर्ड से स्प्लिट कर देते हैं। सेक्टर कब बनता है, जब हम सर्कल को इस तरह से दो रेडियस बना के सर्कल को दो पोर्शंस में स्प्लिट कर देते हैं। सो दिस इज माइनर सेक्टर, बड़े वाला मेजर सेक्टर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। अब सेमी सर्कल नेम से ही पता चल रहा है कि सर्कल का हाफ, ठीक है। सो हाफ कैसे बनेगा, जब आप इस तरह से एक डायमीटर ड्रॉ कर दोगे सर्कल के अंदर तो आपके पास इस तरह से दो सेमी सर्कल बन जाएंगे। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। इसी तरह से डायमीटर अगर आप इस तरह से बनाते हो, किसी भी वे से बना लो, डायमीटर ने क्या करना है, हमेशा ही सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, यहाँ पर देखो ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना, ये गोल गोल, इसकी टोटल मेजरमेंट इसको बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। सो बेसिकली सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, सर्कल का पेरीमीटर। जब हमारे पास स्क्वायर होता था या फिर हमारे पास रेक्टेंगल होती थी तो उस केस में हम क्या बोलते थे कि बाउंड्री की ये जो टोटल मेजरमेंट है उसको हम बोल देते थे पेरीमीटर। याद है आपको, आपने निकाला भी हुआ है जूनियर क्लासेस में, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो। तो वो बेसिकली क्या होता था, उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, मतलब उसकी टोटल मेजरमेंट, उसको बोलते थे पेरीमीटर। अब सर्कल के केस में ये जो राउंड बाउंड्री है ये वाली, इसकी टोटल मेजरमेंट को हम बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। सो बेसिकली क्या है, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है जी। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, एंड सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ओके, सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बेस्ड आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देखो लाइंस एंड सर्कल्स। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पर ये सर्कल है, दिस इज अ लाइन। अब ये लाइन बिल्कुल अलग से पड़ी हुई है, सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, कहीं पर भी कट नहीं कर रही। सो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सर्कल को कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस इज अ सर्कल एंड ये जो लाइन है ये इस सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक पर्टिकुलर, सिर्फ एक एंड ओनली वन पॉइंट के ऊपर ये सर्कल को टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब यहाँ पर देखो दिस इज अ सर्कल एंड ये जो लाइन है इस सर्कल को ये दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, इसे बोलते हैं सीकेंट। सो अगर एक लाइन सर्कल को इस तरह से दो पॉइंट्स के ऊपर कट करे तो उसको बोलते हैं सीकेंट। अगर एक लाइन सर्कल को ओनली वन पॉइंट के ऊपर टच करके पास हो, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। अब नेक्स्ट क्या है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो एक सर्कल है, इसका सेंटर बना लेते हैं यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो इस सर्कल के ऊपर, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि इस पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। इसके अलावा, इस एक टेंजेंट के अलावा इस पॉइंट के थ्रू आप और कोई भी टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते। हम ट्राई कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट के थ्रू मैं ऐसे कोई लाइन प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ तो देखो यहाँ पर इस लाइन ने यहाँ पर भी सर्कल को कट कर दिया। कोई और लाइन ट्राई कर लेते हैं हम। अगर कुछ इस तरह से आप बनाते हो तो अगेन यहाँ पर भी कट कर दिया इसने, ठीक है। अगर कोई और लाइन आप ट्राई कर लो, यहाँ से कर लो कुछ ऐसे। अगर आप इस तरह से करोगे तो देखो यहाँ पर भी इसने यहाँ पर भी कट कर दिया, यहाँ पर तो कट कर ही रही है। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर सर्कल के ऊपर आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है ना, तो उस पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट के थ्रू सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आप कोई और पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के थ्रू अगेन आप एक और टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट के थ्रू आप एक और टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। बट ये क्या कहता है, ये वाला पॉइंट, ये कहता है कि अगर आपके पास एक गिवन पॉइंट है सर्कल के ऊपर तो उस पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो, ठीक है जी, इस तरह से। ओके, एंड ये जो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले यहाँ पर बना लेते हैं सेंटर।
अब उन्होंने बोला है कि जो टेंजेंट है, तो पहले एक टेंजेंट प्लॉट कर लो। यहाँ पर इस तरह से हमने एक टेंजेंट प्लॉट कर लिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो टेंजेंट है ना, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया दैट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये परपेंडिकुलर होता है जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरह से रेडियस प्लॉट करते हो। सो दिस इज सेंटर, इसको नेम दे दो O एंड इसको नेम दे दो P। अब OP क्या है? OP है रेडियस। सेंटर को आपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, सो OP रेडियस बन गया। थ्योरम ये कहती है कि ये जो OP है ना, ये इस टेंजेंट के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ये थ्योरम आपने हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि इसका लॉजिक लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पर थ्योरम क्या कहती है? बहुत ही सिंपल है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो रेडियस एंड टेंजेंट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो ये सिंपल सी थ्योरम है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब यहाँ पर ना डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक पॉइंट दिया है तो उससे आप किस टाइप के टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट केस क्या है? देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के थ्रू आप कोई भी टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते। देखो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो अगर उससे पास होती हुई आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो देखो सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर वो टच कर रही है, वो लाइन कट कर रही है, राइट। एंड टेंजेंट के केस में तो ऐसा नहीं होता ना, टेंजेंट तो सर्कल को सिर्फ सर्कल के सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। अब यहाँ पर आप कोई सी भी लाइन प्लॉट कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, सभी जो लाइन्स है ये मोर देन वन पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं, कट कर रही हैं। सो दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर दिया है तो उसके थ्रू आप कोई भी टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते। केस 2 क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सो ये तो सेम ही चीज़ है, हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपको सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई इस तरह से पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो, दिस इज अ टेंजेंट, ये तो टेंजेंट हो गया, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर ये टच कर रहा है। अगर इसके अलावा इस पॉइंट के थ्रू आप कोई और लाइन प्लॉट करने की ट्राई करते हो, इस तरह से या फिर इस तरह से, अब देखो ये जो लाइंस हैं ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को कट कर रही हैं, राइट। ये वाली जो लाइन है इसने यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, ये वाली जो लाइन है इसने यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, राइट। सो मतलब क्या है कि सिर्फ एक एंड ओनली वन टेंजेंट आप बना सकते हो। लाइंग ऑन द सर्कल का मतलब है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप अगर कोई पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड केस है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब बात की गई है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे यहाँ पर दिस इज पॉइंट P, ये सर्कल के बाहर है ना। अब ये पॉइंट ये कहता है कि इस बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से दो से ज़्यादा टेंजेंट्स आप प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर आप कुछ इस तरह से प्लॉट करने की ट्राई करोगे या कुछ इस तरह से प्लॉट करने की ट्राई करोगे तो ये वाली जो लाइंस है ये तो इस तरह से दो दो पॉइंट्स पर कट कर रही हैं सर्कल को, राइट। सो दैट मीन्स सर्कल के बाहर अगर आपको कोई पॉइंट दिया है तो उससे आप एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ही प्लॉट कर सकते हो ऑन द सर्कल। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर एंड यहाँ पर, इसको नेम दे दो M, इसको नेम दे दो N। ये जो P से लेके M तक की लेंथ होती है ना, इसी तरह से इधर P से लेके N तक की, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके जी, नेक्स्ट है थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो पीछे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आउटसाइड पर आपको कोई पॉइंट दिया है सर्कल के तो उस पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हो, राइट। अब ये थ्योरम ये कहती है कि उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है ना दैट इज इक्वल।
यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दे दो m, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दे दो n। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि Pn इज इक्वल टू Pm। इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये है छोटी सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 10.1 एंड 10.2, इनके जो प्रूफ्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जिनके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर के। सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम करते हैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।